हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट्स पर इतवार को हमला किया। एक फुटबॉल ग्राउंड में हुए मिसाइल हमले में 12 बच्चों और नौजवानों की मौत हो गई। इस वाकये के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक बड़ी जंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इजरायली सरहद के करीब रहने वाले लोगों में दहशत है। इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर हमले को लेकर अब वार्निंग भी दे दी गई है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को धमकी देते हुए कहा है कि उन्हें इस हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपने अमेरिकी दौरे से जल्दी लौटने के बाद नेतन्याहू ने कैबिनेट के साथ मीटिंग की। माना जा रहा है कि इजराइल अब हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला कर सकता है। सॉकर फील्ड में हुए हमले में कम से कम 12 बच्चों की मौत हो गई थी। इजराइल के नॉर्थ बॉर्डर में यह अब तक का सबसे खतरनाक हमला था। हमले के बाद इलाके में अब तक की सबसे खतरनाक जंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ती कशीदगी के बाद ईरान ने इजराइल को वार्निंग दी है। ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ आर्मी ऑपरेशन शुरू किया तो इसके नतीजे तबाहकुन होंगे। इजरायली वजीर दिफा योआव गैलेंट ने कहा कि उन्होंने इतवार को सुबह मजदल शाम शहर का दौरा किया और हमले की जगह का जिक्र करते हुए कहा कि ये एक ऐसी जगह है जहां फुटबॉल खेलने के दौरान मासूम लड़कियों और लड़कों का कत्ल कर दिया गया। उन्होंने हमले के लिए हिजबुल्लाह के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का हदफ लिया है। हिजबुल्लाह ने शुरू में ऐलान किया था कि उसने गोलान हाइट्स में इजरायली फौजी मकामात पर रॉकेट दागे, लेकिन मजदल शाम पर हमले में शामिल होने से इनकार कर दिया। वहीं अमेरिका की तरफ से बयान आया है कि हर संकेत यही कह रहा है कि रॉकेट हिजबुल्लाह की तरफ से ही आए थे। टोक्यो में अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इजराइल को अपनी हिफाजत करने का हक है, लेकिन उन्होंने कहा वॉशिंगटन भी तशद्दुद में और इजाफा नहीं देखना चाहता। हम इसे फैलते हुए नहीं देखना चाहते हैं। 1967 के मिडिल ईस्ट जंग में इजराइल की तरफ से सीरिया से इस इलाके पर कब्जा किया गया था, जिसे ज्यादातर ममालिक ने मंजूरी नहीं दी। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्हें अब एक मुआहिदे पर दस्तखत करने और जंग को रोकने की कोशिश करने की जरूरत है। हम जीना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते। दक्षिणी लेबनान में इजरायली और हिजबुल्लाह लड़ाके महीनों से गोलीबारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस हालात को और बढ़ने से रोक रहे हैं, जो एक बड़ी जंग की वजह बन सकता है। इस हमले के बाद अब ये कशीदगी और बढ़ने का खदशा है। यूएन ने दोनों इलाकों से सब्र रखने की अपील की है। तशद्दुद की वजह से लेबनान और इजराइल दोनों में हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। वहीं रिपोर्ट से पता चलता है कि इजरायली फौज हुला में भारी गोलीबारी कर रहे हैं और ये शहर इजराइल से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। दूसरी तरफ आईडीएफ ने दावा किया है कि गैलिली पैनहैंडल की सरहद पर उसने एक ड्रोन को मार गिराया जो लेबनान से वेस्ट गैलिली में घुसा था। हालात को देखते हुए कई एयरलाइंस ने बेरूत हवाई अड्डे के अंदर और बाहर की उड़ानें रद्द कर दी हैं। इनमें कतर एयरवेज, पेगासस, इथियोपियन एयरलाइंस, टर्किश एयरलाइंस और इजिप्ट एयरलाइंस की उड़ानें भी शामिल हैं। बेरूत रफीक हरीरी हवाई अड्डा लेबनान का वाहिद एयरपोर्ट है। वहीं इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों पर जबरदस्त बमबारी कर रहा है। इजराइल ने फिलिस्तीनियों को चले जाने का हुक्म भी दिया है।